बुढ़ापे में हर किसी को क्या रहना पड़ता है, अकेले ही रहना पड़ता है। अब चाहे वो शादी करे या ना करे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या कहा कि शादी करने के बाद जब वो बुढ़ापे की अवस्था तक पहुंचता है, समझे बात, तो उसके दुख का कारण जिनको उसने पैदा कर रखा है वही उसके दुख का कारण बनते हैं। और उसी के कारण वो क्या होता है, जल्दी चला भी जाता है ना। अकेला तब भी रहेगा वो, ठीक है? क्योंकि अब अकेला कैसे हो गया कि मेरा बेटे ने मेरे को ऐसे कह दिया, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया और आज ये मुझे ही आंख दिखा रहा है, आज ये मेरे से ही जुबान लड़ा रहा है। इस पत्नी के लिए मैंने इतने गहने किए, खरीदे, इसको अच्छी से अच्छी साड़ी दिलाई और आज ये मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। इसके लिए तो किया किया, इसके इस पत्नी के घर वालों के लिए भी मैंने किया, समझे? साले मेरे घर में ही पड़े रहते थे, इसकी बहनों की शादी भी मेरे ही द्वारा की कराई गई। जब इसका बाप बीमार होता था तो पैसे मैं ही दे देता था, है। जब इसकी माँ के आंख में दर्द हो, दांत में दर्द हो, तो मेरे पीछे पड़ती थी, माँ ऐसी हो रखी है, माँ की आंख में दर्द हो रहा है, माँ के दांत में दर्द हो रहा है, तो मैं दौड़ते हुए चला जाता था बाइक लेके वहां। हाँ मम्मी कैसे हो, इतना तो बोल मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं पूछा, और आज ये मुझे आंख दिखा रही है। जिस लड़की को मैंने पैदा किया वो लड़की वहां से कहती कि मेरे ससुराल में 10,000 रुपए भेजो, पापा इनकी नौकरी नहीं है, 50,000 रुपए दे दो, है। ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तेरे घर से क्या आया। अब तो अब देखो कितनी टेंशन पाल दी बंदे ने। सही बात। और बाद में गाली भी देंगे, तुमने ऐसा घर मेरे को दिला दिया, जिस घर में मैं सुखी से खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, है। ऐसे कोई बाप होता है, ऐसे कोई माँ होती है, ऐसा बुरा करते हैं लड़की का, ये करते हैं वो करते हैं, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, ठीक है। लड़का क्या कह रहा है, तुमने क्या किया मेरे लिए, है। लड़के की शादी होगी तो अब बीवी आ गई तो माँ बाप गुस्सा, अब तो बीवी की सुनता है, ठीक है। तो किसकी सुनो, लड़का बोल रहा है तुम्हारी क्या सुनो, है। ये क्या हो गया, लड़का मेरे को बुरा कह रहा है। बाद में नहीं रह रहा मैं तुम लोगों के साथ, चलो घर से बाहर निकलो या मैं जा रहा हूँ, रहो अकेले। अब ये बेचारे दोनों, अब दोनों एक दूसरे का सर खा रहे हैं। बुढ़ा बुढ़िया का सर खाएगा, अब बुढ़िया बुढ़े का सर खाएगा, आपस में दोनों लड़ते रहेंगे। पता चला कि दोनों में से एक लुढ़क गया, मान लो बुढ़िया ही लुढ़क गई, अब रह गया ना अकेला। अब भी तो अकेले ही रहा ना। अब इसमें वो घुट घुट के मरेगा, क्योंकि उसे अपने पूरे जीवन में बीवी भी याद आएगी, बच्चे भी याद आएंगे, बच्चियां भी याद आएंगी, और जिन जिन के लिए उसने किया और वो आज उसको उसके साथ में नहीं है, वो सब याद आते हैं रहेंगे। उसके कारण जो उसको 10 साल और जीना था वो 2 साल के अंदर चल देगा। और अब देखो अकेले में भी अकेला ही रहना है, लेकिन अकेले में अकेले रहने का मतलब क्या, ना तो बीवी की टेंशन, ठीक है, ना बीवी के घर वालों की टेंशन कि अब साली भी है साले भी हैं, इनको भी देखना है, ये भी घर पे पड़े रहेंगे, ठीक है। जितना चाचा चाचा अपने नहीं होते उतना मामा मामा मामी मामी, है, मौसी मौसी सब अपनी होती हैं, ठीक है। जितना चाचा चाची का हक नहीं होता फ्रीज से निकालने का कुछ चीज, उतना मामा मामी का हक ऐसे होता है कि बिल्कुल सो भी रहो तो कुछ भी ले जाओ,
अलमारी खोल लो, है ना, तो ये टेंशन भी नहीं रहेगी, है ना। अब बच्चों की भी नहीं रहेगी कि बच्चा बड़ा हो गया, ये बीवी के साथ चला गया, मैंने इसको पढ़ाया, इतने पैसे इस पे खर्च किए हैं, अब ये मेरे को देख नहीं रहा है, इसने मेरे को छोड़ दिया है, इसने मेरे को निकाल दिया है, मेरे से जुबान लड़ाया। बेटी की भी टेंशन नहीं रहेगी कि शादी की, पापा दहेज दो और दो, अम्मा, मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई है, अब मेरे मर्द को बुखार आ गया है, उसको, उसकी जॉब नहीं है, उसके लिए 50,000 रुपये भेजो, ये करो, ये भी टेंशन नहीं है। अकेला क्या मस्त, समझे बात? अकेले में क्या, अपना परमात्मा का नाम लिया, जवानी में भी मस्त होके जिएगा और बुढ़ापे में भी, क्योंकि कोई टेंशन पाली ही नहीं पूरी जीवन भर, कुछ बनाया ही नहीं अपने लिए जीवन भर, ठीक है। और जो भी बनाता है वो अपनी मौत के लिए ही बनाता है जीवन भर, वो अपने जीने के लिए नहीं बनाता। हमने प्रत्यक्ष रूप में अपनी आंखों के सामने सारी चीजें देखी हैं, कोई बनावटी बात नहीं कह रहे हैं। और अगर बनावटी लग रही हो तो जाना समाज में और देखना, उसके बाद आना कि हाँ सही कहा। समझे बात? समाज में सारे रिश्ते नाते निभाते निभाते भी तुम लास्ट में अकेले ही बचोगे, और अकेले में रहोगे तो भी अकेले ही। लेकिन जो अकेले में रहोगे तो वो आनंदित अकेला होगा, और जो सामाजिक रिश्तों में तुम बंधोगे और जाओगे तो वहां पर जो अकेला होगा वो अकेला अकेला नहीं होगा तुम्हारे साथ, वहां बहुत सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई होंगी। बेशक तुम रहोगे अकेले, लेकिन वो सारी चीजें तुम्हें खाती रहेंगी, खाती रहेंगी, खाती रहेंगी, खाती रहेंगी अंदर ही अंदर, ठीक है। ना किसी से बोल पाओगे, ना किसी से कुछ कह पाओगे। और जब वो विचार रूप में तुम्हारे अंदर ही अंदर पनपती रहेंगी, वही विचार रूप तुम्हारे शरीर को नष्ट करेगा, क्योंकि वही विचारों के कारण तुम्हारे पूरे शरीर में बीमारियां लगेंगी। और विचार ही होती हैं, विचार ही होते हैं हर बीमारी का कारण। समझे बात? विचार ही होते हैं हर बीमारी का कारण। समझे बात? जिंदगियां तुम्हारे सामने है, जीना है तो कैसे जीना है, बंधन युक्त जीना है या बंधन मुक्त जीना है। समझे बात? तो बंधन का मतलब ये कि अपने आप से भी बंधन में रहे, बंधन मुक्त का मतलब ये। समझे बात? और ये गहराई तो तब उत्पन्न होगी कि जब राह पर हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते चलते ही। अगर आपको यहां से आगरा जाना है तो आप जब चलते रहोगे तो आगरा आएगा ना, आप चलते रहोगे तो ही आगरा पहुंच पाओगे ना। और आप रुक गए, बोले कि आगरा आ ही नहीं रहा, आपको वहीं बैठे बैठे 1 साल हो गया, आया क्यों नहीं यार अभी तक यार आगरा? कोई कह रहा था कि यार 6 घंटे में पहुंच जाओगे, 3 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन मैं तो पिछले 1 साल से वहीं बैठा हूँ, अभी तक आया ही नहीं आगरा, 50 साल हो गए, आगरा ही नहीं आया। समझे बात? तो क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा तो जाके आगरा आएगा ना। इसी प्रकार से चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, तो ही परमानंद का मार्ग और परमानंद प्राप्त होगा। समझे? रुकना नहीं है, चलते रहना है। जिस प्रकार नदी बहती रहती है तो स्वच्छ रहती है, और ठहर जाती है तो बदबू आने लगती है, तो ऐसे निरंतर हमें भी बहते रहना है। किसमें? ज्ञान मार्ग में, ध्यान में। समझी बात? रुकना नहीं है, समझी बात? ठहरना नहीं है। और इस राह में चलने में जो आनंद है ना, वो किसी और राह में चलने में आनंद नहीं है।
यकीन ना हो तो आप चल के देख लेना। और जितनी भी राहें हैं उसमें तुम चलोगे तो उसमें सिर्फ आप एक विचारों के घेरे में घिर जाओगे। ठीक है। और चिंता युक्त जीवन हो जाएगा। ठीक है। कभी इस चीज की चिंता, कभी उस चीज की चिंता, कभी इस इस हर जगह मतलब यही लगा रहेगा। और वहां सोचोगे कि हमें खुशी मिले। उस खुशी को पाने के चक्कर में आप कई प्रकार के दुखों को अपने जीवन में आगमन दे दोगे। बस ये होगा। लेकिन किसके लिए? उस खुशी के लिए। ठीक है। लेकिन वो मिलती नहीं है, वो खुशी मिलती नहीं है। समझ बात? जैसे आपने रेगिस्तान में जैसे दिखता नहीं कि आगे सामने पानी है, लेकिन जब वहां जाते तो उससे और आगे दिखता है पानी, है ना? फिर उससे और आगे जाओ तो दिखता है वहां पे पानी। लेकिन जाते जाओ तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। इसी तरीके से कि वो दिखता है कि खुशी वहां पे है, वहां दिखता है तो फिर उससे आगे चली जाती है, अरे वहां खुशी है, फिर वहां दिखता है तो वहां खुशी है, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं। तो जितनी भी राह है इसमें है ही नहीं, एक यही राह है जिसमें खुशी